कॉमन सर्विस सेंटर के लोग देश को बदल रहे हैं, गरीबों की आंखों में आशा के दीपक जला रहे हैं, गांव के लोगों को डिजिटली साक्षर कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, रेलवे की टिकट करते हैं, लैंड रिकॉर्ड देते हैं, डिजिटल लिटरेसी का भी काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे नए शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करेंगे सीएससी की नई सेवाओं के बारे में, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में सीएससी की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी ने सीएससी की यूविन कार्ड और ई निर्माण कार्ड को लॉन्च किया। यूविन कार्ड असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना है, वहीं ई निर्माण कार्ड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन श्रमिकों के लिए है। इस सुविधा के जरिए कार्ड धारक विभिन्न प्रकार की समाज सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं 21,000 का कॉमन सर्विस सेंटर पर श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसी विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ गुजरात के सीएससी स्टेट हेड जयेश भानुशाली जी है। आइए बात करते हैं कि क्या है यूविन कार्ड और क्या है ई निर्माण कार्ड। जयेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर यूविन कार्ड और ई निर्माण कार्ड क्या है और लोग इसका लाभ किस तरह से उठा पाएंगे। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल रहेगा सबके लिए जानकारी के लिए कि यूविन कार्ड और ई निर्माण कार्ड, ये दो कार्ड जो हैं ये 8 तारीख को श्री विजय रूपानी साहब गुजरात सीएम ने लॉन्च किए हैं। जी। यूविन कार्ड जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका फुल फॉर्म है, ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है जी। और ई निर्माण कार्ड जैसे नाम दर्शाता है कि निर्माण करने वाले जो हमारे कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, ये उनके लिए है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उन्होंने ये ई निर्माण कार्ड लॉन्च किया है। दोनों कार्ड श्रम और रोजगार विभाग गुजरात के अंडर में आते हैं। सर, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि बीएलई के लिए किस तरह से ये चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि सर 21,000 बूथ पर ये काम चलेगा और काफी ज्यादा श्रमिक इसमें अपना पंजीकरण करवाएंगे, तो क्या श्रमिकों के लिए भी चुनौती रहेगी बीएलई के लिए? जी, वीएलईस के लिए ये चुनौती तो नहीं है, बल्कि ये एक उत्साह का हमारे लिए है कि हमें एक सेवा का अवसर मिला है कि हम उस तबके तक पहुंच पा रहे हैं कि जिस तक जहां तक यानी कि सरकार चाहती है कि इंटीरियर तक हम पहुंचे, और सीएससी का नेटवर्क बहुत ह्यूज है। आज जितने भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सीएससी पहले भी कर चुका है, तो सीएससी इसमें अनुभव रखता है पहुंचने के लिए। तो चुनौतियां थोड़ी बहुत आती हैं, जैसे महामारी चल रही है उसके लिए चुनौतियां थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन हमारे वीएलई काफी सक्षम है इसको काम करने में, आगे बढ़ाने में। जयेश जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो श्रमिक होंगे वो किस तरह से इस योजना का, इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे? जी, श्रमिक इसमें दो कार्ड जैसे मैंने बताया, यूविन और ई निर्माण। यूविन कार्ड जो है एक तरीके का डेटाबेस सरकार तैयार कर रही है, जो कि आगे आने वाले लाभ उसमें सरकार डायरेक्टली दे पाएगी, जिसको डीबीटी के माध्यम से हम कह सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यूविन कार्ड कैप्चर करते वक्त हम उसका आधार ले रहे हैं, बैंक डिटेल्स ले रहे हैं, ताकि सरकार आने वाले भविष्य में उसको डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो है उसको कर सकती है। और सरकार के पास एक निर्धारित डेटा भी रहेगा कि किस श्रेणी में कौन सा वर्कर आ रहा है और उसको किस प्रकार के लाभ आगे देने चाहिए। इसके अलावा ई निर्माण कार्ड जो है उसमें ये जो लाभ है वो बोर्ड देता है। तो बोर्ड ने बहुत सारे लाभ वर्कर्स के लिए बना रखे हैं, जैसे कि उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सब्सिडी देनी है, उन माइग्रेंट लेबर्स के बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी देनी है, जो महिलाएं हैं, वर्कर महिलाएं हैं, उनके प्रेगनेंसी के दौरान 27,500 का राशि जो है वो सरकार उसमें दे रही है। पेंशन की योजनाएं हैं वर्कर्स के लिए, वो भी सरकार इसमें दे रही है, और बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स जो है वो सरकार इसमें देना चाहती है। आने वाले भविष्य में ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी वो 2 व्हीलर देने के लिए उसके अंदर सब्सिडी की भी, उसका भी प्रावधान किया है। तो सरकार ई निर्माण कार्ड के अंदर जो जिसका पंजीकरण हो चुका है उनको ये सारे लाभ आगे पहुंचाएगी। तो ये दो कार्ड के इस तरीके से फायदे हैं। और यूविन कार्ड में खास अभी फायदा ये है कि अन्नपूर्णा योजना गुजरात सरकार इसको चला रही है, तो 10 रुपए में मात्र में उन्हें भोजन प्रदान किया जाएगा। इसमें बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि वर्कर का काम करते वक्त
किसी प्रकार का उसका इंजरी होता है तो उसको 3 लाख रुपए तक का कवर इसमें बोर्ड प्रदान कर रहा है। ये भी फैसिलिटी उसके अंदर है। और कुछ एक्सीडेंटल डेथ होता है उसका भी कवरेज इसके अंदर आता है। तो ये थे हमारे साथ गुजरात सीएससी के स्टेट हेड जयेश भानुशाली जी, जिन्होंने बताया कि क्या है यूविन कार्ड और क्या है ई निर्माण कार्ड, और कार्ड धारक जो होंगे वो किस तरह से अपने क्षेत्र में इसका लाभ उठा पाएंगे और अन्य विभिन्न प्रकार की समाज की योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। और अब बात करते हैं इंस्टेंट कस्टमर लोन के बारे में। इंस्टेंट कस्टमर लोन ग्रामीण और अर्ध शहरी लोगों के लिए है ताकि उनको सशक्त बना सके। यह लोन एचडीएफसी बैंक सीएससी के जरिए लोगों को दे रहा है। इस विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मयंक रावत जी। पर मयंक जी से बात करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि एचडीएफसी की कंट्री हेड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ई कॉमर्स और स्टार्टअप की स्मिता भगत जी इस स्कीम के बारे में क्या कहती है। ये हमारी जो पार्टनरशिप है सीएससी और एचडीएफसी बैंक की, ये हिस्ट्री में और फ्यूचर में बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह जानी जाएगी। दैट हाउ दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट डिफरेंस इन सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया। सो व्हाई आई मेंशन्ड हियर दिस इज कि अगर हम ये जो नॉर्मल जिंदगी की जो जरूरतें हैं उसको हम पूरी कर पाए, चाहे वो एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, चाहे वो फोन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, आज के टाइम में हर एक वीएलई इस सुविधा का फायदा उठाए, अपनी फैमिली मेंबर या अपने जो कस्टमर्स जो उनके आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको इस इजी प्रोसेस के द्वारा ये लोन और सुविधा उपलब्ध कराएं। आप सोच सकते हो कि है ना आप लोगों की अर्निंग क्या हो सकती है, बिकॉज आप लोगों का भला करोगे, आपका खुद का भला करोगे, एंड दिस विल हेल्प यू टू रीच बैक टू नॉर्मलसी बाय सेलिंग ऑल एचडीएफसी बैंक प्रोडक्ट्स। नॉट ओनली कंज्यूमर ड्यूरेबल, आप लोगों को व्हीकल की जरूरत होगी, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे है ना अकाउंट है, अगर सरप्लस अभी पैसा है तो फिक्स डिपॉजिट, आप सारे एचडीएफसी बैंक के प्रोडक्ट्स को का अगर फायदा उठाओगे और अपने कस्टमर्स को दोगे तो आपको भी नॉर्मलसी आने में, गेटिंग बैक टू योर इनकम लेवल्स विल बिकम वेरी इजी। और अब बात करते हैं मयंक रावत जी से। मयंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद मैम। मयंक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंस्टेंट कस्टमर लोन क्या है और लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है ये। मैम बेसिकली जो एचडीएफसी के साथ सीएससी का जो है जो रिलेशनशिप है दैट गोज बियॉन्ड सिंस 2018 से हम लोग एचडीएफसी के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे 1 लाख से ज्यादा जो सीएससी सेंटर्स हैं, वीएलई हैं, वो अपने सीएससी सेंटर से एचडीएफसी की विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जी। तो इंस्टेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बेसिकली एक प्रोडक्ट, इतने सारे जो प्रोडक्ट की बास्केट है, जो पोर्टफोलियो है एचडीएफसी का, उसमें से एक प्रोडक्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स का, जहाँ पे इंस्टेंट वर्ड, जैसे आप देखते हो कीवर्ड इंस्टेंट है, यहाँ पे कस्टमर्स को इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाता है कि जैसे कि अगर आपको एक मोबाइल चाहिए या आपको एसी चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको कोई भी एक अवेल करना है तो बहुत इजीली हमारे सीएससी सेंटर्स जो भी हमारे वीएलई एचडीएफसी की सेवा दे रहे हैं उनके माध्यम से आपकी जो कस्टमर की जो डिटेल है वो इनपुट करेंगे हमारे वीएलई सिस्टम में, और एक इंस्टेंट अप्रूवल इनके पास आ जाता है। वीएलई के पास एक सैंक्शन सर्टिफिकेट आ जाता है बेसिकली, उसमें कस्टमर की डिटेल होंगी, कस्टमर के नाम पे एक प्री अप्रूव्ड लिमिट आ जाती है कि 1 लाख की लिमिट है, 50,000 की लिमिट है, बेस्ड ऑन इस प्रोफाइल, जो भी बैंक के पास उनकी कस्टमर प्रोफाइल जनरेट हुई उसके हिसाब से एक सैंक्शन सर्टिफिकेट आ जाता है। कस्टमर को कुछ भी नहीं करना है, वो सैंक्शन सर्टिफिकेट लेके कस्टमर को जो है 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भी स्टोर होंगे जिनका एचडीएफसी से टाई अप है, वो लिस्ट वीएलई के पास रहती है, उन स्टोर्स में जाके इजीली वो सैंक्शन लेटर दिखा के वो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अवेल कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो कोई भी प्रोडक्ट जो भी उनको पसंद है, मोबाइल हो या फ्रिज हो, वो उसके जरिए इंस्टेंटली अवेल कर सकते हैं जी। मयंक जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि लाभ तो उठा लिया लोगों ने कि लोगों के लिए काफी आसान रहा, लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि रजिस्टर कैसे कराएंगे और लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे अपने, जिससे वो इस चीज में रजिस्टर करवा सके इंस्टेंट लोन के लिए। नहीं मैम, देखिए बेसिकली इसमें क्या रहता है कि हमारे वीएलईज जो हैं उनकी जो भी नेबरिंग या विसिनिटी में जो भी कस्टमर हैं जो हमारे वीएलई सीएससी सेंटर के आसपास हैं, वो हमारे वीएलई को कभी भी संपर्क कर सकते हैं कि मुझे जो है या तो फिजिकली जा सकते हैं या फिर उनके पास टेलीफोनिकली बता सकते हैं कि मुझे जो है ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो परचेज करना है, ठीक है।
तो वीएलई के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स, उनको वीएलई के पास जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ठीक है। वहां पे जाके वहां पे जैसे सीएससी सेंटर गया, वीएलई को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए कि ये उनके आईडी प्रूफ वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें बेसिकली दो सेट ऑफ कस्टमर्स रहेंगे। एक ऐसा सेट ऑफ कस्टमर होता है जो पहले से ही बैंक का कस्टमर है, जिसे कहते हैं हम एग्जिस्टिंग टू बैंक कस्टमर्स। तो वीएलई क्या करेगा, उस कस्टमर के नाम की एक लीड जनरेट कर देगा, तो एक डेटा पॉपुलेट होगा बैंक का। अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो ऑलरेडी बैंक के पास उसकी प्रोफाइल बनी हुई आ जाती है। तो उसके क्या कहते हैं, क्या इसके होता ये जो बेनिफिट यहाँ पे कस्टमर को होता है कि बेसिकली यहाँ पे कोई अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेटा बैंक के पास ऑलरेडी रहता है। एग्जिस्टिंग टू कस्टमर, एग्जिस्टिंग टू बैंक वो कस्टमर है, तो उसके हिसाब से उनकी जो भी वहाँ पे कस्टमर की प्रोफाइल रही होगी, जो भी उनके वहाँ पे क्रेडिट स्कोर रहा होगा, सिविल स्कोर जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से उनकी एक प्री अप्रूव्ड लिमिट आ जाती है। तो दैट बिकम्स इजी कि उनको सेपरेटली कोई और डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ रहा है, बस वो सैंक्शन लेटर जनरेट हो रहा है, उसके बाद वो सैंक्शन लेटर ही वो डॉक्यूमेंट है, इटसेल्फ इट इज अ प्रूफ। वो वहां पे जाएंगे, जो भी उनके 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भी स्टोर है, वहां पे एचडीएफसी के एक ऑफिशियल रहते हैं, उनसे संपर्क करेंगे और वो उनको सैंक्शन लेटर दिखाएंगे, बताएंगे ठीक है सर, आपकी 1 लाख की लिमिट है या 50,000 की, उसके अंडर आप जो भी प्रोडक्ट अवेल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो दैट इज सो सिंपल। हाँ, अगर कोई नया कस्टमर है जो बैंक का कस्टमर नहीं है, उस केस में भी क्योंकि कस्टमर, हर एक कस्टमर जो कि कहीं ना कहीं उसके पास बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है, तो एक डेटा, एक सिविल रिकॉर्ड जरूर पॉपुलेट होता है हर एक कस्टमर का। तो वो डेटा के बेसिस पे एक सैंक्शन सर्टिफिकेट उसको भी मिलेगा। हो सकता है बिकॉज वो क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग टू बैंक नहीं है, वो नया कस्टमर है, तो इसलिए उसका एक सैंक्शन लिमिट नहीं आ पाएगी वहां पे बैंक के पास, क्योंकि वो बैंक का कस्टमर नहीं है, किसी और बैंक का रहा होगा, लेकिन एचडीएफसी की इस सेवा को का लाभ उठाना चाहता है। तो उस केस में भी सैंक्शन सर्टिफिकेट लेके वो नियरेस्ट स्टोर पे जा सकता है और वहां पे जो भी एचडीएफसी के एग्जीक्यूटिव होंगे उनको दिखा के वो हैंड टू हैंड जो है वो अप्रूवल उनको मिल जाएगा। वहां पे बस वो ये चेक करेंगे एचडीएफसी का ऑफिशियल अपने ब्रांच नेटवर्क से टेलीफोनिकली कि भैया ये कस्टमर की क्या हम मैक्सिमम लिमिट दे सकते हैं, और उस बेसिस पे उनके हैंड टू हैंड जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह, उसके हिसाब से उनका डॉक्यूमेंट जो है ले लिए जाएंगे और लोन वो अवेल कर सकते हैं इजीली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। तो ये थे हमारे साथ ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मयंक रावत जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ग्रामीण और अर्ध शहरी लोग इंस्टेंट कस्टमर लोन का लाभ उठा सकते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात के सूरत से सीएससी वीएलई यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर विशाल वाघानी जी। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। विशाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सीएससी वीएलईज ने पैंडेमिक में किस तरह से लोगों की मदद कर पाई? हमें पता चला कि कोविड-19 में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही और पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तुषार भाई बेरड़ी उनसे बात की। उसने बोला कि तुरंत आप अपनी मीटिंग बुला लो। तो मैंने अपनी जो कोर कमेटी की जूम मीटिंग बुला ली। सबको मैंने बोला कि यहाँ पे एक सेवा संस्था है पीपीएस सवानी ग्रुप की और सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज, वो हमें मदद कर रहे हैं इस कोविड-2 की में। कुछ भी हमें चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या कोई फंड चाहिए तो हमें मुहैया कराएगी। तो हमने तुरंत ही सभी हमारे कोर समिति ने मेंबर ने हमें परमिशन दी कि आप विषय में कुछ भी आप करो काम, हम आपके साथ हैं। तो मैंने वो जो था कोविड-2 का दूसरी लहर, और हमें वो एक फ्री में एक हॉल मिल गई है यहाँ पे, तो हमने वहाँ पे 40 बेड की रचना, 40 बेड वहाँ पे लगा दिए और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आइसोलेशन वार्ड शुरू कर दिया। बाद में 10 दिन गए तो भी हमें पता चला कि और बेड की कमी हो रही है। तो हमें दूसरे मिल के साथ बात की कि आपकी सोसाइटी है, वहाँ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, आपके वहाँ पे भी एक आइसोलेशन वार्ड शुरू करो। तो उसने भी तुरंत हमें हाँ बोल दिया। वहाँ पे भी हमने 40 बेड और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए। और वहाँ पे हमें एक डोनर मिले, उसने हमें ऐसा बोला कि आप 2 वेंटिलेटर भी लगा दो। तो हमने 2 वेंटिलेटर भी वहाँ पे लगा दिए वहाँ पे, और हमने पूरा स्टार्ट कर दिया। ऐसा हमारा जर्नी स्टार्ट हो गई आइसोलेशन 1 और 2 की। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सीएससी देश भर के अलग अलग राज्यों में नए नए प्रकार की स्कीम्स को लॉन्च कर रही है, फिर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो चाहे शहरी क्षेत्र के लोग, सभी को घर बैठे सुविधा पहुंचा रही है। ऐसे ही सीएससी की नई नई स्कीम्स आपको लगातार बताते रहेंगे। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज।